सर्वनाम के भेद के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताया जाएगा? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है निजवाचक और पांचवा है अनिश्चयवाचक और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 होते हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं या 6 भेद भी कह सकते हैं। तो पहला हम आपको बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, क्या है इसकी परिभाषा, क्या सर्वप्रथम पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जो सर्वनाम शब्द, जैसे कोई सर्वनाम शब्द है बोलने वाले तथा सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ करा जो सर्वनाम शब्द आपको बताया गया था। सर्वनाम शब्द जैसे मेरा, मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ कहा जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे देखा मैं का मतलब है बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह का मतलब होता है अन्य व्यक्ति, वह का मतलब होता है अन्य व्यक्ति। ठीक, इसी प्रकार यह प्रक्रिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। यही है, यह आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। सिर्फ इसको आपको जानना है कि जो सर्वनाम शब्द जो कोई सर्वनाम शब्द है उसको बोलने वाले जो मतलब कह रहा है, बोलने वाला, जैसे मैंने, जैसे यहाँ दिया गया है मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, मेरा या जैसे यहाँ दिया है मेरा या बुक, या मेरा बुक है, या मेरा बुक है। यह आपकी किताब है, यह आपकी किताब है। ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द आते हैं। जैसे जो शब्द सर्वनाम शब्द पहले आ रहे हैं। ठीक है,